ये स्थिति है बिल्कुल। अब माधवन नारायण, आप की ये जो बात है कि किस तरीके से इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी माधवी बुच कंटिन्यूज टू अवॉइड पीएससी में अपीयरेंस, और अब तो फ्लैटली कह दिया उन्होंने कि नहीं जाएंगे। इसके इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, और क्या ये ऐसा कोई, आपने डू यू रिमेम्बर कि इस तरीके का कोई पहले कभी सेबी में इस तरीके की इतनी इस हाइट की कंट्रोवर्सी हुई हो? पहली बात तो है कि नमस्कार शरद, मुझे तो मैं संतोष जी को सुन रहा था और काफी हद तक उन्होंने मतलब डिटेल में बताया कि क्या हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी आपके दर्शकों को बताने में डिटेल से ज्यादा पर्सपेक्टिव की जरूरत है। राइट, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। डिटेल तो अपनी जगह सही है, और भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मैं सेबी को बच्चे से, मतलब सेबी एक बच्चा है जो मेरे सामने बड़ा हुआ है मतलब इसलिए जीवी रामकृष्णा बहुत महान चेयरमैन थे, उनसे मेरे मतलब ताल्लुकात थे। तब सेबी को पावर भी नहीं था कि क्या करें। तब से लेकर के डीआर मेहता आए, फिर अभी थोड़ा थोड़ा करके सेबी की जो छवि जो है कम होती जा रही है, ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि किसी केस में जैसे शेयर मैनिपुलेशन में बहुत ही कम, अगर 30 साल हो गए सेबी को निकलते हुए, अभी किसी बहुत कभी कन्विक्शन ज्यादा नहीं हुआ। जबकि चेयरमैन पिछले 5-10 सालों में चेयरमैन लोग ऐसा बात कर रहे हैं जैसे वही चेंबर ऑफ कॉमर्स के कोई प्रेसिडेंट हो, ना कि एक रेगुलेटर। ये मेरी मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। राइट राइट। और रही बात स्कैम्स की, बहुत स्कैम्स हुए हैं। अभी केतन पारेख स्कैम हुआ था 99-2000 के करीब। राइट राइट। उसके पहले हर्षद मेहता स्कैंडल हुआ, जिसके हर्षद मेहता ऊपर स्कैम एक हुआ था। टीवी सीरीज बन चुकी है, स्कैम 1992। और हम सब ने मिलकर, पत्रकारों ने मिलकर इतना दबाव डाला। मैं खुद था, रात को 10-10 बजे तक हम ब्रीफिंग में बैठे हुए करते थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी हर्षद मेहता के इस केस में। सभी हर एक सिटी बैंक के चीफ से लेकर के, बैंक के चीफ से लेकर के, हर एक ब्रोकर तक सबकी एक ग्रिलिंग हुई। जबकि तब भारत जो है कैपिटलिज्म में बच्चा था, तभी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे बेटर दिए गए। पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, यानी संसद को आप कैसे समझाओगे कि क्या है, पारदर्शिता की दृष्टि से। और तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कांड नए नहीं हैं, संस्थाएं भी नई नहीं है, मगर गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, प्रोसीजर्स कैसे होनी चाहिए, इस पर बहुत आजकल एक कमी रह गई है। और अगर माधवीपुरी बुच फर्ज कीजिए, क्या पता बीमार हो, कुछ और हो सकता है, अगर ऐसा ही होता रहा तो लोग यही कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि राजनीति में बिंब भी बात होती है, इमेजरी भी एक बात होती है, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, जॉइंट, इवन बोफोर्स केस जो सबसे बड़ा कांड माना जाता है भारत के इतिहास में, LIC स्कैंडल हुआ, उस केस में भी जेपीसी बिठाई गई। हालांकि उस पर लीपापोती का आरोप लगा, मगर बैठा तो था ना कमेटी। अब कमेटी को ऐसा स्टोन बॉलिंग करेंगे कि आप कमेटी बैठे ना, या तो दूसरी कमेटी जो पहले ही स्थित है जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस पर आप सामने नहीं आए तो लोगों को शंका पैदा ही होगी। मैं इस केस को मैं कहते हैं ना, टेकिंग अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लेते हुए इसको एक मैंने पर्सपेक्टिव में एक आर्टिकल लिखा था। 5 कारण हैं जिसके वजह से सेबी के चेयरपर्सन को अलग कंडक्ट करनी चाहिए। क्योंकि उसमें मैं गिनकर सुना देता हूं आपको क्या रहे। अगर पहली बात तो संतोष जी का मैं उल्लेख करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सोर्स ऑफ फंड्स में 2018 में एक रूल था, उसको बंद किया जाएगा। अब आम आदमी जब एक बैंक अकाउंट खोलता है तो केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर। तो बड़े बड़े जब अरबों डॉलर जब लगते हैं बिजनेस में, आपको पता भी नहीं चले कि KYI यानी कि नो योर इन्वेस्टर का सिलसिला ना हो, हम कैसे मान सकते हैं आम जनता कि ये ठीक हो रहा है? अगर छोटे से हाउसवाइफ को अकाउंट होने में इतनी KYC भरनी पड़ती है,
तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो Right. विदेशी पूंजी लगा रहे हैं उनके सोर्स पता नहीं, तो ये कैसा लोकतंत्र है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो ये मान लीजिए एनजीओ में पैसे लगा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे एनजीओ पर बीबीसी पर भी रेड किया Right. हुआ है। अगर एनजीओ पर आप सोर्स ऑफ फंडिंग का पूछ सकते हैं तो कंपनियों का क्यों नहीं पूछ सकते? दूसरा सवाल। Right. तो और जाकिर नाइक पर जो आरोप लगाया कि फंडिंग इधर उधर से मिला है, तो अपने लोगों पे आप फंडिंग पर आप बिल्कुल क्रैकडाउन करेंगे, और जबकि बड़े बड़े अरबों पैसे जब लग रहे हैं कहाँ से आए हैं उसकी बातें उस पर नहीं अलग पूछेंगे। सी रही। तो आम जनता या नागरिक की दृष्टि से मैं देखूं तो ये लगता है कि किसी एक को एक रूल, किसी एक को दूसरे रूल। अगर आपको होम मिनिस्ट्री एनजीओ के फंडिंग को रोक सकता है जो समाज सेवा में लगा हुआ है, तो बिजनेस में इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? उनके पैसे खुद राउंड ट्रिप हुआ कि किसी विदेशी? जॉर्ज सोरोस की बात चल रही है कि एनजीओ, जॉर्ज सोरोस के फंड्स नहीं लग सकते, तो किसी और के फंड क्यों लगेंगे? Right. तो Right. ये सब कॉमन सेंस की दृष्टि से मैं बात करता हूं, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, कमेटी का मामला हो सकता है, बारीकियों पर या तो आंकड़ों पर सवाल उठ सकता है, मगर आम नागरिक को ये मालूम होना चाहिए कि दोगलापन नहीं होना चाहिए, हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल डबल स्टैंडर्ड होना स्टैंडर्ड्स। चाहिए। रही इस संदर्भ में, इस पृष्ठभूमि में हम 5 सवाल खड़े करना चाहते हैं सेबी चेयरमैन के बारे में, क्योंकि केस तो हमारे सामने पहले से है। हिंडनबर्ग ने कुछ सवाल उठाए, उसमें सबसे अहम बात तो मैं दोहराना चाहता हूं जो आम आदमी को, नागरिक को समझ में आ जाए। एक तो है कि धवल पुरी जो हैं, माधवी पुरी के पति, उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, उनका नाम लिखा है, जो आहूजा हैं, अनिल आहूजा, उनका नाम निकला हुआ है, जो अडानी के समूह में डायरेक्टर रह चुके हैं और फंड भी मैनेज कर रहे थे, जिस फंड में माधवी का पैसा लगा था। तो एक तरह से ये जैसे बोफोर्स केस में हुआ, एक फाइनेंशियल ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल है। ऑडिट ट्रेल को तो एग्जामिन करना पड़ता है, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, रेगुलेटर हो। अब ये केस तो चलेगा ही चलेगा, उसको आप इरेगुलरिटी कह सकते हैं, इलीगैलिटी कह सकते हैं, उस पर तो कोर्ट कचहरियां बैठेगी। वो हमारा पत्रकार होते हुए हम कुछ हद तक ही इस पर जा सकते हैं, मगर अगर प्रोसिक्यूशन भी ना हो और ट्रायल भी ना हो, क्वेश्चनिंग भी ना हो, तो कैसा लोकतंत्र है? पब्लिक फंड्स हैं। इसी पर मैं 5 बातें मैं कहना चाहता हूं, जिसको मैं, इफ यू डोंट माइंड, उसको मैं, क्योंकि मैं काफी डिटेल्स आ चुके हैं, कुछ हद तक हम भूल भी जाते हैं कि किसने क्या कहा, इसलिए मैं मतलब अच्छे अंदाज में कहना चाहूंगा, इसलिए मैं उसको ठीक तरह से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो उसमें पहली बात तो है कि सेबी क्या चीज है। सेबी जो है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट कचहरी की तरह स्टेटस है उनका। तो जैसे जजों को हम जज करते हैं, उसी मापदंड के हिसाब से हमें इसको जज करना चाहिए, है ना? तो ये जो सवाल उठते हैं कि अगर आप एक मैंने कहा, मैं आई वांट टू जस्ट रीड इट आउट। रेगुलेटर इज यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉडीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी भी रेगुलेटर है। तो ये संस्था है जो एक न्यायपालिका का काम करती है। अगर इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट या अपीलेट ट्रिब्यूनल में होता है, मगर इसकी सामाजिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से इसे न्यायपालिका के रूप में देखना चाहिए। और उस हद तक उसके कन्वेंशन जो हैं, कायदे कानून हैं, वो एक जज की तरह होनी चाहिए। और जज जो होता है, कहते हैं रिक्यूजल, अगर एक केस में अगर किसी अपनी इंटरेस्ट हो, अगर मान लीजिए एक बेटी का केस जो है, बाप जज बैठ के जज नहीं कर सकता, उसी की तरह अगर इनके पति का कोई केस है या तो इनके अपनी इन्वेस्टमेंट का कोई केस है, तो वो आप खुद बैठ नहीं सकते उसमें। तो उस एंगल से नैतिकता और पारदर्शिता की दृष्टि से वो कम पड़ गई। दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि उन्होंने खुद जो पैसे लगाए थे उसको उन्होंने बता दिया था, डिस्क्लोज कर दिया था।
और उसमें विडंबना ये है शरद कि सेबी सबसे बड़ी संस्था है जो मांगती है कि हर एक कंपनी, हर एक शेयर होल्डर, हर एक कंपनी डायरेक्टर, हर एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर डिस्क्लोज करे, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता चले कि कौन से केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, कि यानी कि अगर मेरे केस में मैं कोतवाल भी बनूं और मैं मुजरिम भी हूं, वो हो नहीं सकता, इसलिए उसे डिस्क्लोजर होनी चाहिए। तो हमें पता नहीं कि माधवीपुरी बुच ने कब किसको डिस्क्लोज किया। उन्होंने डिस्क्लोज ये नहीं किया कि उन्होंने किस तरह से किसको डिस्क्लोज किया। तो ये कैसी बात है कि है? तो इसमें एक वो स्टैंडर्ड कम हो गया, वो उसमें कम खरी नहीं उतरी। तीसरी बात है, हर एक बात में वो प्राइवेट स्टाइल की बात करते हैं, कि जबकि उनका ऑफिस जो है, जिस संस्था के मुखिया बनी बैठी हैं, वो पब्लिक ऑफिस है। तो अगर आपने कह दिया कि हम जिस फाइल का मेरे साथ संबंध था वो उसे मैंने खुद एग्जामिन नहीं किया, मगर वो आप उनके बॉस बैठे हैं, अगर आप ही के नीचे काम करने वाले आपके केस को एग्जामिन करें, तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी उठाता है। तो आप न पब्लिक में हटें उस केस से, ना ही प्राइवेट में कोई ऐसी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी, जैसे न्यायपालिका और लोकसभा या पार्लियामेंट में सेपरेशन है, ऐसा कोई सेपरेशन नहीं। तो आप ही के कंपनी में, आप ही के संस्था में नीचे आपके साथ जो लोग हैं, वो अगर आपकी फाइल को एग्जामिन करे, तो एक तरह से वो क्लोज्ड लूप हुआ, वो एक हायरार्की हो गई। तो जैसे आप जनरल का केस जो है, लेफ्टिनेंट जनरल एक आर्मी में देख नहीं सकता ना, लेफ्टिनेंट, तो उसी की तरह एक हायरार्की हो गई, उसमें एक मतलब कायदा चला नहीं। और सबसे बड़ी बात ये एक नैतिकता से ज्यादा मैं कहूंगा कि एक लोकतांत्रिक संस्था से जुड़ी हुई बात है। हम टैक्सपेयर फंड से सेबी की चीफ की जो पोजीशन है, सेबी के जो रेगुलेटर की जो पोस्ट है, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, पब्लिक ऑफिस है। इस ऑफिस में जब बैठे, भले ही आप पहले प्राइवेट सेक्टर से आप आए हों, तो आपने इन्वेस्टमेंट ऐसा किया, इन्वेस्टमेंट के बारे में ईमेल भेजे जैसे कि अब भी आप प्राइवेट सेक्टर में हो। तो एक तरह से आई थिंक दिस डजंट फिट्स द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस। उसे पता नहीं हिंदी में क्या करेंगे, उस कुर्सी की मर्यादा कम लगती है जब वो आपने प्राइवेट काम पब्लिक काम के साथ साथ करे, उसके बारे में कुछ आधार पेश आए हैं। तो जैसे रतन टाटा को लोग भारत रत्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी चलाते थे, मगर ट्रस्ट की उनका रवैया जो है ट्रस्ट के साथ था। तो इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव होते हुए पब्लिक ऑफिस की तरह कंडक्ट किया, इसलिए उनको वो ऊपर आए। ये उल्टा चल रहा है ना सेबी के चीफ के साथ। you are holding a public office and behaving like a private sector person, that is not a desirable thing। ये आईसीआईसीआई नहीं है जहां पहले थी आप, ये तो सेबी है। तो सेबी की मर्यादा अलग है। आप सेबी से भी आप सैलरी ले रही हैं, ऊपर से अपना इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है। ये किस तरह से आप स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं एक लोकतंत्र में संस्था के। और सबसे बड़ी बात, भूली बिसरी बात है कि आपने सुना होगा कि सेबी के जो एम्प्लॉइज थे, सेबी में काम करने वालों ने खुला पिटीशन किया था कि ये टॉक्सिक कल्चर बना दिया है। अगर देखिए, भरोसा कैसे बनेगा पब्लिक को अगर सेबी के एम्प्लॉइज खुद ये कहें कि वहां के वर्क कल्चर को उन्होंने चेयरमैन ने खराब कर दिया। तो पब्लिक ऑफिस जो है, सिर्फ मैं तो कहता हूँ लीगैलिटी अलग है, लीगैलिटी यानी कि कानूनी कार्रवाई अलग है, उसके अलावा पारदर्शिता, नैतिकता, ये कई दृष्टियों से पब्लिक ऑफिस को एग्जामिन किया जाता है। तो इस पांचों पॉइंट को लेते हुए मैं कहता हूं कि इसको तो कम से कम पार्लियामेंट्री कमेटी ने एग्जामिन करना था। जैसे यूएस में होता है, कोई जज बैठता है तो सेनेट हियरिंग होता है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अगर न्यायपालिका की तरह एक कुर्सी में बैठी है, तो जाहिर सी बात है अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है पब्लिक ऑफिस में, तो किस तरह से ये लोकतंत्र हुआ। मतलब ये प्राइवेट मिलीभगत हो गई ना, कम से कम यही शक होगा। तो शक को दूर करना है तो सरकार की तरफ से, संसद की तरफ से मिलीभगत तो हुई निश्चित।
निश्चित रूप आज से मिली भगत तो हुई। कम से कम भविष्य मिलीभगत ना भी हो, कम से कम उनको पेश आना चाहिए कमेटी के सामने। ये सारे जब तक कमेटी में पेश नहीं आती और अपनी केस लगाती नहीं, तब तक लोगों को यही लगेगा ये सारा वो जो कांग्रेस आरोप लगा रहा है, ये मान के चले कि हम उस पर भरोसा ना करें, मगर कांग्रेस के आरोपों पर नहीं जाएंगे, मगर सिर्फ ये देश सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है क्या? संस्थाएं नहीं है, पत्रकार नहीं है, एनजीओ नहीं है, आम नागरिक नहीं है। हम बॉस तो हम है भाई, बॉस ना बीजेपी है ना कांग्रेस।